हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें काव्यखंड का तीसरा चैप्टर, ठीक है, काव्यखंड का तीसरा चैप्टर जिसका नाम पद है। सर पहला पढ़ाए थे वो करवक था, दूसरा पढ़ाए वो भी पद था, अब तीसरा भी क्या है तो पद ही है, ठीक है। लेकिन यह जो है दूसरे कवि, पहला था किसके द्वारा लिखा हुआ था तो मलिक मोहम्मद जायसे के द्वारा, दूसरा किसके द्वारा लिखा था तो सूरदास के द्वारा लिखा था। यहाँ तीसरा जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग आज देखने वाले हैं, यानी इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ क्या, कवि परिचय। क्या देखने को मिलेगा तो कवि परिचय देखने को मिलेगा। और जैसे ही कवि परिचय खत्म होगा उसके तुरंत बाद अगला क्लास जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है क्या चीज, संपूर्ण अर्थ। यानी भाई साहब इसमें सिर्फ हम लोग कवि परिचय को ही कवर करने वाले हैं। यानी कवि तुलसीदास क्या क्या थे, कैसे थे, कब जन्म लिए, कब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया, या उनके जीवन में क्या क्या दुविधाएं आई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, संपूर्ण अर्थ के बारे में। यानी कवि तुलसीदास ने इस कविता में असल में क्या कहा था। जैसे कि आपको पता है कि सूरदास की कविता में क्या किया गया था तो श्री कृष्ण को जगाया जा रहा था। दूसरा पंक्ति में क्या था तो उनको भोजन, क्या क्या भोजन करते हैं उस व्यंजन के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कवि तुलसीदास जी के जीवनी, यानी कवि परिचय के बारे में, यानी कवि क्या क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। बोल रहा है कि कवि तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ तो क्या बताओगे, 1543 में। आगे है इनका निधन कब हुआ तो 1623 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा कि कवि तुलसीदास का निधन कब हुआ तो क्या बताइएगा, 1623 में। इनका जन्म स्थान जो है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश है। कवि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है तो राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कवि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है तो क्या बताइएगा, राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश। कहाँ है, राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश। आगे है कि इनका मूल नाम, यानी बचपन का नाम, अभी हम लोग नाम जानते हैं क्या नाम है तो भाई साहब तुलसीदास नाम है। लेकिन इनका मूल नाम जो था, यानी बचपन का नाम था, वो था राम बोला। क्या नाम था, राम बोला। क्या नाम था, राम बोला। और अभी का क्या नाम है तो तुलसीदास। और ये तुलसीदास नाम इनका कैसे पड़ा इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे सुनिएगा, बोल रहे हैं इनके माता का नाम, ठीक है, यानी कवि तुलसीदास के माता का नाम जो है हुलसी था। हुलसी था, क्या नाम था, हुलसी। और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक है। पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था तो हुलसी, ठीक है, क्या नाम था, हुलसी। आगे है कि पत्नी का नाम, यहाँ पर कवि तुलसीदास के पत्नी का भी नाम दिया गया है, जिसमें नाम है इनका रत्नावली। क्या नाम है, रत्नावली। इनका विवाह जो है रत्नावली नाम की लड़की से हुई थी। इनके माता का नाम क्या था, हुलसी। पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। इनका बचपन का नाम क्या था, राम बोला। ये कहाँ, इनका जन्म स्थान कहाँ है तो राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश। इनका निधन कब हुआ 1623 में। इनका जन्म कब हुआ 1543 में। आगे है कि पत्नी का नाम जो रत्नावली है, यह विवाह के कुछ समय बाद वैराग्य के कारण बिछो हो गए। यानी जब इनका शादी हुआ और शादी के कुछ दिनों के बाद जो है ना, इनकी पत्नी इन्हें छोड़ दी। क्या की, छोड़ दी। और ये छोड़ने का भी कारण था, ठीक है, क्योंकि यह जो है कोई भी काम सही से करते नहीं थे, ठीक है। कोई भी काम सही से नहीं करने का मतलब हुआ समय पर कोई काम नहीं करते थे, ना नहाते थे सही से, नहीं खाते थे, मतलब हमेशा सोचते रहते थे। तो इस कारण से इनकी पत्नी जो है इनको छोड़कर क्या करी, चली गई, यानी वैराग्य हो गए, यानी अलग हो गए, ठीक है। आगे है कि प्रतिपालिका दासी चुनिया, ठीक है, यानी इनके माता के जन्म के तुरंत बाद जो है ना, इनकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं का एक दासी था, ठीक है, जो बोल रहे हैं कि प्रतिपालिका दासी, यानी इनका पालन पोषण जो है एक दासी ने किया था, जिसका नाम था चुनिया, जिसके जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्याग होने पर पालन पोषण किया। यानी जन्म के बाद जो है इनका परित्याग कर दिया गया और चुनिया के द्वारा, यानी दासी के द्वारा इनका जो है पालन पोषण हुआ है। आगे है कि
दीक्षा गुरु, इन्होंने दीक्षा किससे ली और इन्होंने शिक्षा किससे ली? देखो, दीक्षा गुरु अलग होते हैं और शिक्षा गुरु क्या होते हैं? अलग होते हैं। दीक्षा जो है इन्होंने लिया था नर हरिदास सुकर खेत के वासी गुरु के विद्या आरंभ कराया था। नर हरिदास सुकर खेत के वासी गुरु ने विद्या आरंभ कराया था, यानी शुरू में इनको सिखाने के लिए बताया गया था। वहीं शिक्षा गुरु की बात करें तो शेष सनातन काशी के विद्वान थे। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन, जो क्या थे? तो काशी के विद्वान थे। क्या थे? काशी के विद्वान थे। आगे है कि शिक्षा 4 वेदों, अब देखो इनके पास किस किस चीज का शिक्षा था। ठीक है, हम लोग एक हिंदी पढ़ लेते तो लगता है ओह क्या कर लिए, वाह आज तो पूरा दुनिया हिल गया। और इनके पास देखो क्या क्या चीज का शिक्षा है। पहला है 4 वेद, 6 दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्ष तक प्राप्त किए। और इन सभी चीज़ों का शिक्षा जो है ना, ये काशी में रहकर कितने वर्ष तक? तो 15 वर्ष तक रहकर और इसको प्राप्त किया था। इसमें निर्णायक घटना क्या था? तो काशी के विद्या ध्यानम के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। यानी जब इन्होंने 15 वर्ष तक काशी में रहे और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद ये अपने जन्म स्थान यानी राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश में आकर क्या किए? रह गए और यहाँ पर कथावाचक बन गए। कथावाचक मतलब लोगों को इकट्ठा कर कर किसी चीज़ के बारे में बताया जाता था। ठीक है, तो वही कथावाचक बन गए। जैसे अभी रामायण का कथा क्या होता है? सुनाया जाता है। महाभारत का कथा क्या होता है? सुनाया जाता है। तो वैसे ही ये भी कथावाचक बन गए थे। आगे है, और विकृत से प्रभावित होकर अपने पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। अब देखो, सॉरी कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और विकृत से प्रभावित होकर अपने पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। यानी इनके बोलने का स्टाइल, ये किसी व्यक्ति को कैसे समझाते थे, इन सभी से खुश होकर दीनबंधु पाठक नाम का एक व्यक्ति था जिसने खुश होकर अपनी पुत्री से इनका क्या किया? विवाह कर दिया। आगे है, पत्नी से प्राण प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। यानी पत्नी के द्वारा बार बार एक ही चीज़ को बताया जाना कि आप सही से खाते नहीं हो, आप सही से नहाते नहीं हो, इन सभी चीज़ों के बारे में बोलते बोलते इनको सुनते सुनते जो है ना, क्या हो गया? गुस्सा आ गया। और गुस्सा आने के बाद जो है, और पत्नी इनको फटकारती भी थी। ठीक है, विरक्त हो गए, गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। ठीक है, जब पत्नी बार बार फटकारने लगी तो ये गृहस्थ जीवन को छोड़कर क्या किए? आगे बढ़ गए। यानी उसको वहीं पर छोड़ दिए और वहां से वैराग्य हो गए, मतलब अकेला हो गए। आगे है कि अस्थाई निवास इनका जो है काशी था। इनका अस्थाई निवास कहाँ था? काशी था। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तुलसीदास का अस्थाई निवास कहाँ पर है, तो क्या बताओगे? काशी में। आगे है कि सूरखेत तीर्थ यात्रा कहाँ कहाँ किए थे, तो इनको जो है ना घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस कवि को ज़्यादा घूमने का शौक था, तो क्या बताएंगे? तुलसीदास। आगे है कि सूकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नौमपाराग्य, मिथिला, जगन्नाथनीपुरी, रामेश्वर इत्यादि प्रमुख तीर्थ यात्रा समय समय पर काशी वास करते हुए ही संपन्न किए थे। मतलब कभी चल जाते थे सूकर खेत घूमने के लिए, कभी अवध चल जाते थे, कभी प्रयाग चल जाते थे, कभी मथुरा वृंदावन चल जाते थे, कभी कुरुक्षेत्र चले जाते थे। तो इस कारण से ये जो है क्या किए थे, तो समय समय पर, मतलब एक बार गए तो काशी से गए तो एक बार गए कुरुक्षेत्र गए तो वहाँ से आने के बाद फिर अगला बार जाते थे और आके रुकते थे कहाँ पर? तो काशी में आके रुकते थे। आगे है कि संपन्न की। अब जो है मित्र और स्नेही, मतलब इनके अच्छे खासे मित्र कौन थे, और स्नेही मतलब किनके साथ अधिकतर ये समय बिताते थे, उसके बारे में है। अब्दुल रहीम खाना खा, क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, इनके मित्र या स्नेही का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। महाराजा मान सिंह, नाभादास, दर्शन, मधुसूदन, सरस्वती, डोलरमल इत्यादि जो है इनका क्या थे?
तो इनके मित्र और स्नेही थे। ये सब इनके कौन थे? तो मित्र और स्नेही थे। आगे है, इनके द्वारा कृति क्या क्या लिखा गया है? रामलला नरछू, वैराग्य संपत्ति, वैराग्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामा ज्ञान प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या बताइएगा? कवि तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। इसके अलावे भी गीतावली भी, श्री कृष्ण गीतावली भी, विनय पत्रिका, इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। इसके अलावे जो है ना 44 छंद है जो हनुमान बहुक रचना की कवितावली का ही अंश क्या किया गया है? ये माना गया है। उससे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है। इसको स्वतंत्र करने पर क्या होता है? 13 गो छोटी बड़ी कृतियां होती है। आगे है कि इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती है। कुल 12 या 13 कृतियां ही प्रामाणिकता असंदिग्ध है। यानी अभी तक में 12 से 13 कविता जो है या कृतियां जो है इनका देखने को मिलता है। इसके अलावा वो सब असंदिग्ध है, मतलब सही से छपा हुआ नहीं है या सही से एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया था। आगे है कि मानस का रचना काल समय, यानी रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। और वो बता रहे हैं कि रचना रंभ तिथि, यानी जब लिखना शुरू किए थे, कि कब लिखना शुरू किए थे? तो 1631 से शुरू किए थे। 1574 चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि को 31 वर्ष की अवस्था में रचना 1633 1576 अगहन शुक्ल पंचमी में राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुआ था। यानी जब ये कविता लिखना शुरू किए थे तो इस कविता को पूर्ण होने में टोटल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा था। तब जाके यह एक कविता क्या हुआ था? तो भाई साहब पूर्ण हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। आगे है कि व्यक्तित्व क्या थे? तो विनम्र थे। इनका व्यक्तित्व कैसा था? विनम्र थे, मतलब किसी से जो है ज़्यादा बोल्ड में आवाज़ करके बात नहीं करते थे। आराम से विनम्रता के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करते थे? बात करते थे। विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव के गौरवर्ण के सूरदर्शन व्यक्ति थे। ठीक है, गौरवर्ण के क्या थे? तो सूरदर्शन व्यक्ति थे, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुर्रियां वाली माला रहती थी। इनका नाम तुलसीदास कैसे पड़ा राम बोला से? तो ये जो है ना तुलसी के जो है पत्ता था उसको माला बना बना के और हमेशा अपने गले में क्या करते थे? तो भाई साहब लटकाए हुए थे। आगे है कि वे कौपनी पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। यानी इनको अगर जगाना है तो क्या करो? राम राम राम। ये जैसे ही आप नाम लोगे तो ये तुरंत क्या करते थे? जाग जाते थे, रोमांचित हो उठते थे, यानी खुश हो जाते थे। अपना प्रसिद्ध पद भारत भय डाढ़े कर जोड़ी। इनका प्रसिद्ध पद क्या है? भरत भय डाढ़े कर जोरी, अनुराग भरे प्राग्ध स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। ठीक है, इनका जो है एक प्रसिद्ध पद था जिसका नाम था भरत भय डाढ़े कर जोरी। ये जो है गदगद कंठ से लगाकर गाया करते थे। ठीक है, और ये बड़े मन से जो है इस पद को क्या करते थे? तो भाई साहब गाते रहते थे। आगे है कि अब इसके बारे में जो है बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय कवि महाकवि हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो याद रखिएगा महाकवि हैं। ठीक है, किसके? गोस्वामी तुलसीदास। इनका नाम पूरा क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास शीर्ष जातीय महाकवि हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक महाकवि हैं, मतलब इनके जैसा कवि नहीं हुआ था। सर्वभौम में कविता प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर और इनके काव्य पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है।
हिंदी भाषा और साहित्य को समाज पर क्या है, गर्व है। लोगों को इनके कविता को देखने के बाद, पढ़ने के बाद लोगों को इन पर क्या होता है, गर्व होता है। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य के सगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि कौन हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास। उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी के सर्वश्रेष्ठतम पद धनात्मक कृति है, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग, जीवन, समाज और संस्कृति के साम्य संश्लिष्ट अभिव्यक्त हुई है। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्य में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद रामचरितमानस ही सार्वत्रिक सफल हुआ। यानी वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया है? तो रामायण लिखा गया है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है। पहले जो था ना, वो रामायण क्या था, लोगों का सबसे प्रिय था। लेकिन जैसे ही रामचरितमानस की रचना हुई तो लोगों का सबसे प्रिय क्या बन गया? रामचरितमानस बन गया। आगे है कि शायद इसीलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है और गोस्वामी जी वाल्मीकि का अवतार कहे जाते हैं। ठीक है, गोस्वामी क्या कहते हैं? तो वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि जो थे वो रामायण की रचना किए थे, जबकि तुलसीदास ने क्या किया? तो पूरा रामचरितमानस का रचना कर डाला। आगे है कली कुटिल जीव निशस्त हिम वाल्मीकि तुलसी भयो। और यहाँ पर जो है ना, कुटिल जीवन में निशस्त निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसी और वाल्मीकि ये दोनों जो है ना एक जैसे, यानी इन दोनों का तुलना एक बराबर किया जाता था। ठीक है, आगे है कि गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा था। इनका जीवन जो है अत्यंत यातनाएं हमेशा सुनते रहते थे और इनके जीवन में बहुत ज़्यादा ही क्या था भाई साहब? संघर्ष था। क्या था? संघर्ष था। आगे है बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली में जा लगे और उनके साथ देशाटन करते रहे। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की और स्वामी रामानंद जो थे, इन्होंने इनके शिक्षा और दीक्षा का क्या किया? तो व्यवस्था किया। युवा अवस्था में उनका विवाह भी हुआ था। वे कथावाचक की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे और लोगों को कथा सुना कर कुछ रुपया मिलता था तो उसी से भी अपने गृहस्थ यानी घर चलाते रहते थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले गए और कुछ समय पश्चात इन्होंने गृहस्थ का क्या किया? त्याग कर दिया और साधु जीवन में चले गए। आगे है कि इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन की संपृष्टि और तादात्म्य स्थापित किया। उनके काव्य में लोक जीवन की व्यापक बहुविध अतरंगी ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन था। क्या है? इनका जो है पूरा इसमें क्या था? तो भाई साहब अध्ययन था। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमिति थी। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी। विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। कवि में इतिहास में संस्कृत और व्यापक परीक्षा बोध और लोक प्रजा थी। इन युगतांत्रिक बौद्धिक नैतिक रचनाओं कवि ने ऐसे आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय था, यानी इनका तुलना किसी और के साथ नहीं किया जा सकता था। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्य भाषाएं अवधी एवं वज्र दोनों को अपनाया। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधी और गीत काव्य के लिए वज्र भाषा, किंतु उन्होंने इन काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्द, मुहावरे और अन्य भाषा तो तत्वों के मिश्रण से एक ऐसा व्यापक साहित्य भाषा विकसित किया जिसमें संप्रेषण और संवाद की अधिक क्षमता थी और जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। जो आगे की भाषा के लिए क्या बन गया? एक आधार बन गया। आगे है काव्य शैली में उन्हें व्यापक सूझबूझ, उदारता, मानसिकता और लोक
लोकवाद का परिचय दिया। प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग में दो महान कृति रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। परंपरा से आते हुए दोहा, सोराठा, चौपाई, कवित आदि छंद को रचना का आधार बनाते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी शास्त्रीय लोक छंदों तथा शैलियों को अपनाया। लोक संस्कृति में के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण सोहर, नछूर, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों का आचार व्यवहारों का उन्होंने चित्रण किया था तथा उन अवसरों पर गाए जाने वाले गीत शैलियों के काव्य को समाहित किया था। ठीक है, शादी में कैसा गाना चलना चाहिए, जब किसी का नाखून कटता है तो कैसा गाना होना चाहिए, बाल कटता है तो कैसा गाना होना चाहिए। ठीक है, यानी अनेक अवसर पर किस तरह का गाना चलना चाहिए, इन सभी गानों को इन्होंने क्या किया, लिखा था। आगे है कि इन अभिव्यक्ति प्रसिद्धियों द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथा को प्रति अनुराग और भक्ति को लोक पावन गंगा बहा दी। एक भक्ति कवि और संत होते हुए भी उन्होंने एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से वे विराज रहे हैं। लोक मानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है उसे फिर कोई दूसरा ना पा सकेगा। ठीक है, और ऐसा कभी अभी तक ना ही हुआ है और शायद ना ही अब होगा। आगे क्या है सुनिएगा। तुलसीदास का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणित संदर्भ कोश है। उनमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उनकी विषमता और इच्छाएं, बुराई, सुख दुख भी है और उनकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। यह बात किसके द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखिएगा, यह बात जो है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा कहा गया है। तो भाई साहब, इस तरह से हमने कवि तुलसीदास जी के जो भी जीवन का परिचय था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने क्या किया, तो पढ़ा। और अब है इसके संपूर्ण अर्थ की बारी, लेकिन एक क्लास में इसको हम पूरा नहीं करेंगे, इसके लिए आपको एक और क्लास देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।